हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और मुरादाबाद में बारिश भी हो रही थी कल रात से, आप बारिश भी इंजॉय कर रहे होंगे। और ये हमारे यहाँ घर पे आज सावन में हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं। तो वो हमारे घर में आज पूजा हो रही थी भगवान सत्यनारायण की, उसी की ये सब तैयारी हो रही थी। सुबह से बारिश भी हो रही थी अच्छी खासी, और रात से बारिश हो रही है यहाँ पर। और ये पंडित जी आ गए थे और ये सब मैं इन्हें सामान ला के दिया था। और फिर ये सारी तैयारी कर रहे थे तो भगवान सत्यनारायण की पूजा की। और ये हमारे लड्डू गोपाल भी आ गए थे ऊपर से मंदिर से। देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। उधर भगवान लक्ष्मी गणेश बैठे हुए हैं और ये भैया भी आ गया था ऊपर से। कलश स्थापना हम लोगों ने कर दी थी और फिर भैया के टीका कर रहे थे पंडित जी। और यहाँ पर ये हमारी कथा की जो पहले की जो होती है विधि, वो पंडित जी कर रहे थे। दिया जलाना और ये नवग्रह की पूजा करना, ये सारी वो तैयारी भैया से करवा रहे थे। और आप भी देखिए भगवान सत्यनारायण की पूजा। और हमारे लड्डू गोपाल के दर्शन करिए, हमारे लड्डू गोपाल आप बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये भगवान सत्यनारायण की पूजा स्टार्ट हो गई थी। और ये कान्हा यहाँ पर भैया के पास बैठा हुआ था, ये भी पूजा करवा रहा था। अभी पूनम चाची, रमेश चाचा, रन्ना चाची सबको बोल दिया था तो वो लोग आ रहे थे, बस उन्हीं का वेट कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पर पंडित जी ने पूजा की स्टार्टिंग में जो विधि होती है स्टार्टिंग पूजा करने की, वो सब स्टार्ट करवा दी थी। और यहाँ पर भैया सारी कर रहा था। भाभी ऊपर से अभी आई नहीं थी क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, तो वो कह रही थी भैया मैं अभी आऊँगी थोड़ी देर में। तो वो लेट आई थी थोड़ी, ब्रेकफास्ट करके उन्हें दवाई भी खानी होती है। और जब तक भैया जितनी भी था अपनी विधि पूजा की वो सब भैया यहाँ पर कर रहा था। और यहाँ पर पंडित जी बड़े अच्छे से भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करवाए थे। और आप भी आनंद लीजिए इसका। सावन में भगवान बोलते हैं कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से बहुत अच्छा होता है और जो भी मन्नत होती है वो भगवान पूरे करते हैं। आप भी देखिए हमारे लड्डू गोपाल को, जो भी मांगना है वो मांग लीजिए। और हमारी यही कामना है कि जो भी देख रहे हैं भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ये कान्हा फिर बिस्तर पे चला गया था और मम्मी के पास बैठ गया था और ये मस्ती कर रहा था, कह रहा था चाचा कब होगी। इनने स्कूल की भी छुट्टी कर ली थी। और फिर ये पूनम चाची आ गई थी, मेरे पंडित जी पूनम चाची के टीका लगा रहे थे। रमेश चाचा भी आ गए थे और दिया बिया सब आ रहे थे। प्रिया, पूजा, अंकुर वो सब आ रहे थे क्योंकि अंकुर अपना काम कर रहा था और यहाँ पर कान्हा मस्ती मार रहा था। और यहाँ पर ये भैया भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवा रहा था और उसके बाद पंडित जी ने गंगा जल से स्नान करवा रहे थे। बहुत अच्छे से पंडित जी ने सारी कथा जो भी होती है वो अच्छे से करवा रहे थे। और सब आ भी गए थे, रमेश चाचा, पूनम चाची और सब से बैठे हुए कथा का ही वेट कर रहे थे। बस कथा स्टार्ट होगी और फिर सब कथा सुनेंगे। और बारिश भी हो रही थी और ये रोशनी भी आ गई थी नीचे। कान्हा अपना वही मस्ती में बैठा हुआ था उधर। ये चाची बैठी हुई थी, भाभी भी आ गई थी। भाभी ऊपर ही बैठी हुई थी क्योंकि नीचे अभी बैठ नहीं पाती हैं। मम्मी बैठी हुई थी, लिया आ रही थी अभी, लिया, पूजा, अंकुर और मीनल भी आ गई थी और काजल भी आ गई थी। रन्ना चाची आ रही थी घर बंद करके। तो सब बैठे हुए थे, बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और मौसम भी बहुत ठंडा हो रखा था, रात से बारिश हो रखी थी और भगवान ने मौसम भी बड़ा अच्छा कर दिया था अपनी कथा वाले दिन। और ये अच्छा माहौल हो गया था और सब लोग भी बड़े अच्छे से कथा सुन रहे थे। पंडित जी भी बड़े अच्छे से कथा करवा रहे थे। और आप भी वीडियो एंड तक देखना। और अभी आरती भी होगी, आरती का भी आप लोग आनंद लेना और देखना। भगवान सत्यनारायण के आगे जो भी आपकी मनोकामना है उसे मांग लेना आप भी, क्योंकि भगवान सत्यनारायण सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वैसे ही सावन चल रहा है, सावन में तो भगवान वैसे ही अपनी भक्तों की सुनते हैं जो सच्चे दिल से और सच्चे मन से भगवान से मांगते हैं, क्योंकि भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एकदा मैं किसान तेरे से याद जीने का एक समय
और यहाँ पर ये भगवान सत्यनारायण की कथा स्टार्ट हो गई थी और पंडित जी ने कथा सुनाना स्टार्ट कर दिया था और सब लोग आ भी गए थे। रिया, मीनल, रन्ना चाची, पूजा, पूनम चाची, रमेश चाचा सब लोग आ गए थे। और यहाँ पर अब पंडित जी आरती की तैयारी करवा रहे थे और भैया आरती की थाली में दिया जला रहा था। सब लोग बैठे हुए थे और ये सत्यनारायण जी की कथा भी समाप्त हो गई थी और पंडित जी शंख बजाया था और बस अभी हम लोग आरती की तैयारी करेंगे। उसके बाद हम भोग लगाएंगे और फिर जो भी है प्रसाद सब में बांटेंगे और फिर खाएंगे। और अब ये सब लोग खड़े हो रहे थे और भगवान सत्यनारायण की हम लोग आरती करेंगे और आप भी आरती देखिए और पूरी आरती का हमारे साथ आरती करिए आप भी भगवान सत्यनारायण की। और यहाँ पर हमारी जो आरती थी वो ख़त्म हो गई थी। अभी अंकुर और पूजा आ रहे थे आरती करने और आरती भी हमारी ख़त्म हो गई थी। और सामने मंदिर पे पंडित जी कह रहे थे कि वहाँ पर भी एक बार आरती दिखा देना। और पंडित जी ने सबको हाथ में फूल दिए थे और वो फूल जो हमें थे वो भगवान को हमें अर्पण करने थे ताकि जितनी भी परेशानी होती हैं वो सब होती हैं वो सब चले जाए और घर में खुशहाली रहे अच्छे से। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और फिर यहाँ पर हम जितने भी फूल थे वो सब जो थे अपने हमने उन्हें वो कर देते हैं। यहाँ पर भैया फिर ये जब आरती हो गई थी तो सबको आरती दे रहा था। तो पूनम चाची बैठी हुई थी, इधर रोशनी थी, पूजा थी, पीछे दीपा ये भाभी थी, इनका काना अपने मोबाइल में मस्त था। और ये यहाँ पर मम्मी बैठी हुई थी, रन्ना चाची खड़ी हुई थी, रिया थी, रमेश चाचा सब खड़े हुए थे, सब आरती ले रहे थे। और फिर भैया मम्मी के पास आरती देने गया था और ये काना को भी मम्मी आरती दिला रही थी और कह रही थी मेरा वीडियो ज़रूर बना लेना तो फ़ोटो भी ले लेना। यहाँ पर काना मम्मी भैया काना को आरती दिला रही थी और ये दीपा बैठी हुई थी पीछे। तो बड़े अच्छे से हमारी कथा भी निपट गई और सब हो गया। अभी चाचा जो थे वो हमारे यहाँ आवतों का प्रसाद निकलता है, आवतों का भोग लगाया जाता है तो चाचा उसके लिए यहाँ पर उनका भोग निकाल लेते हैं। और ये जो होता है हमारे यहाँ भोग पता नहीं आपके यहाँ निकल का होगा नहीं, हमारे यहाँ ऐसे घर के ही लोग खाते हैं, बाहर का कोई नहीं खाता है। तो यहाँ पर जो मम्मी थी वो निकालने के बाद मम्मी फिर इनका आवतों को बोलेंगी कि आप ये हमारा जो पूजा हुई है इसका बहुत स्वीकार करिए। पहले हमारे यहाँ इनका निकल का उसके बाद कोई भी जना जो घर का होता है वो खाना खाता है। और फिर ये जो निकलने के बाद होते हैं ये पूरे जो हमारे फैमिली वाले होते हैं उनमें सब में बाँट लिया जाता है। और फिर चाचा ने भाभी को भी बुलाया था और यहाँ पर ये जो रिया थी, रिया सबको चरणामृत दे रही थी। चरणामृत बहुत टेस्टी बना था, मैंने तो खाना ने 7-8 छोटे वाले गिलास पी लिया। चाची ये रिया और ये कसार भी दे रही थी और काजल आ गई थी लेने के लिए। हमारे लड्डू गोपाल बैठे हुए थे और ये देखिए फिर ये सब खाना स्टार्ट हो गया था और सब जने खाना खा रहे थे।
चलिए फ्रेंड, आज सब व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करना आपको व्लॉग कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। चलिए, राधे राधे।